हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.3 कवर कर रहे हैं, चैप्टर सिमेट्री। तो एनसीईआरटी बुक से उसके सारे जो सॉल्यूशंस हैं इस एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चंस आपके सामने, सॉल्यूशंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी बुक में क्या है। तो एनसीईआरटी बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज में है कि नेम एनी टू फिगर्स, ऐसे कोई भी दो फिगर्स के नाम बताइए दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए और रोटेशनल सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो एक ऐसा फिगर, दो ऐसे फिगर का नाम बताइए जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जब फिगर फोल्ड करने के बाद ऐसी एक लाइन, जब फिगर फोल्ड करने के बाद सिमिलर दिखता है। तो आप ऐसा कोई भी एक ले लो। देखो हम एक ट्राइंगल ले सकते हैं। तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो हम यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना के आपको समझा रहे हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपने देखा तीन साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो आपने पढ़ी थी कि लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे तीन होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, इसमें रोटेशनल सिमेट्री, तो आप देखेंगे इसमें जो रोटेशनल सिमेट्री है, अगर ये पॉइंट में यहां फिक्स कर दूं तो ये पॉइंट जब इधर आएगा तब भी फिगर वैसे ही दिखने वाला है, ये पॉइंट जब इधर आएगा तब भी फिगर वैसे ही दिखेगा, और ये पॉइंट वापस जब अपने प्लेस पे आ जाएगा तब भी फिगर अपने शेप में आ जाएगा। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? तो रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी तीन है और रोटेशनल सिमेट्री इसकी तीन है। तो एक फिगर तो हो गया तुम्हारा क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो उसने कहा नेम करिए, तो हम बोल देते हैं एक ट्राइंगल है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा आपके ध्यान में क्या आ रहा है बताइए? अब ट्राइंगल तो हो चुका है, क्या हम सर्कल ले लें? तो दो फिगर्स बोले थे, एक आप सर्कल ले लो। सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, पढ़ा है अपन ने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल में बन सकती है। अब इसमें अगर मैं रोटेशनल सिमेट्री की बात करूं तो वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। तो एक फिगर हमारा सर्कल हो गया और दूसरा हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का रफ स्केच बनाइए। अच्छा, जो ही नहीं कि हर जगह बनाना ही है, ठीक है, अगर बन पा रहा है तो बनाना है। तो वो पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है? एक ऐसा ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब मोर देन 1 होना चाहिए, तो एक ऐसा ट्राइंगल बताइए विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो यहां नहीं बनेगा क्योंकि फिर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो सिर्फ 1 होती है। यहां पे कह रहा है मोर देन 1। तो अभी हमने पीछे किया इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ऐसा एक ट्राइंगल पॉसिबल है और वो ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी 3 होती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे 3 है और क्या रोटेशनल सिमेट्री भी यहां पर 3 से 3 आती है। तो रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि 3 and 3 है। तो रोटेशनल सिमेट्री भी 3, लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3, मोर देन 1 बोला है। तो मोर देन 1 में आप इक्विलैटरल ट्राइंगल लिख दीजिए और बना के दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। आसान है। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे सर। तो बनाना है यार, कुछ नहीं करना इसमें। देखो यहां से एक आप लाइन ऑफ सिमेट्री इसके यहां वर्टेक्स को पकड़ के मीडियंस, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो मीडियंस होते हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाते हैं। ऐसे ही आपको रोटेशनल सिमेट्री दिखानी है तो रोटेशनल सिमेट्री के 3 फिगर बना दीजिए, यहाँ पे 3 ट्राइंगल बना दीजिए। एक ट्राइंगल, दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। टोटल 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दीजिए और पॉइंट अलग अलग वर्टेक्स पे आप टच कर दीजिए। देखो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, फिर ये पॉइंट रोटेट होके यहाँ आएगा, फिर ये पॉइंट रोटेट होके यहाँ आएगा और लास्ट फिगर में एक और बनेगा जब पॉइंट रोटेट होके अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ऐसा कितनी बार हुआ? 3 बार। तो ये वापस फिगर ऐसा दिखने लगेगा। तो कुल मिला के ये आपको फिगर्स बनाने हैं, ये आप ड्राइंग बना के उनको दिखाओ, ठीक है। तो पहली चीज का ड्राइंग मैं बना चुका हूं, ड्रॉ द स्केच। तो रफ स्केच बनाना था, मैंने रफ जैसे ही बना दिया, आप लोग थोड़ा अच्छा बना देना, ठीक है। चलिए
A triangle with only line symmetry and no rotational symmetry of order more than 1. ये भी क्वेश्चन अच्छा है, स्कूल एग्जाम्स में ये दिख सकते हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखना, एक ऐसा ट्राइंगल बताइए विथ ओनली लाइन सिमेट्री, जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री हो और कोई भी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 ना हो। तो नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, मतलब 1 हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं। तो ये हमेशा चीज याद रखना, ऐसा कोई भी फिगर जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है उस फिगर में ये पक्का है कि रोटेशनल सिमेट्री तो बनेगी ही, ये पक्का है भाई। किसी भी फिगर की अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा सिमिलर दिख रहा है, तो रोटेट करने पे 360 डिग्री रोटेट करने पे वो फिगर एक बार तो खुद जैसा दिखेगा ही। तो ऐसा एक ट्राइंगल बनाओ। तो ऐसा एक ट्राइंगल देखिएगा, हमने पढ़ा है जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ 1 होती है। क्यों भाई? क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसको जब मैं रोटेट करूंगा ना, तो इस ट्राइंगल में 3 रोटेशन के बाद, मतलब टोटल वापस फिगर के, अगर यहां पे मैं पॉइंट एक मार्क कर दूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं पॉइंट यहां मार्क कर दूं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है ना, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नॉट मोर देन 1 होती है। मतलब एक ही आती है, एक से ज्यादा नहीं आती। इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 आती हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 आएगी। देखो इस पॉइंट को जहां पे मूव करके लाओगे तो ये साइड, दोनों इक्वल साइड इधर आ जाएंगे, तो ये जो नॉन इक्वल साइड है ये यहां चला जाएगा। फिगर वैसा नहीं दिखने वाला जैसा था, ठीक है। वापस यहां पे भी नहीं दिखेगा, वापस अपने पोजीशन पे जब आएगा सिर्फ वही एक है कि ये रोटेट 360 डिग्री में एक बार ही होगा जब ये अपनी पोजीशन में वापस आएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख दीजिए आप वहां पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी सिर्फ 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती। तो यही हमें करना था। बोर्ड करते हैं क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो हो, विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा हो, ठीक है, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, उसमें लाइन सिमेट्री एकदम ना हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो थर्ड वाले फिगर में आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों सर, क्यों पॉसिबल नहीं है? भाई अभी तो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बोला, क्या याद रखना है, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, उसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी, ये पक्का है। अब वो बोल रहे हैं साहब ऐसा फिगर बनाओ जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो हो बट लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। भाई लाइन ऑफ सिमेट्री अगर है, एक पार्ट अगर दूसरे पार्ट जैसा दिख रहा है, तो कॉमन सी बात है 360 डिग्री में एक बार रोटेट करने पे वो फिगर एक बार तो कम से कम सिमिलर दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री आए, ठीक है, और उसका रोटेशनल सिमेट्री हो, तो ये गलत है, इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए फोर्थ पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट तक हम लोग यहां कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, अ क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसमें लाइन सिमेट्री तो हो बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। देखो ऐसा बन सकता है, ये चीज पॉसिबल है, जिसकी लाइन सिमेट्री है उसकी रोटेशनल सिमेट्री कम से कम एक बार तो आएगी, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको ऐसा फिगर बताना है जिसमें एक से ज्यादा ना हो। तो आप देखना, आपने ट्रेपीजियम देखा होगा। भाई ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर है जिसको अगर मैं बीच में से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री करूं तो ये वाला पार्ट एकदम सिमिलर इस पार्ट जैसा दिखेगा, ठीक है। और इसको अगर मैं रोटेट करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे, अगर मैं यहां पॉइंट मार्क कर दूंगा तो ये चीज रोटेट होके 360 डिग्री में एक ही बार ऐसा केस बनेगा जब रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 नहीं आने वाला, तो नॉट, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो आप कहेंगे ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर है, ठीक है। तो ये था जो हमने बनाया
फोर्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन थर्ड की तरफ मूव करते हैं। इफ अ फिगर हैज टू और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब देखो कोई फिगर नहीं दिया है, बस उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ फिगर, कोई ऐसा फिगर है, हैज टू और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, जिसकी दो या दो से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, अब बात को समझना, ऐसा कोई भी फिगर जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दो है। तो आप देखना यहां पे मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं। भाई स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज है वो दो से ज्यादा है। देखना यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां से भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो देखना अ फिगर टू और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री ये है। शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन? हमेशा याद रखना यस। अगर उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज दो है तो कॉमन सी बात है, अगर दो है तो दो बार तो मिनिमम उसमें तुम्हारा क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी दो आएगा। ठीक है, अगर दो से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है तो उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो वन से ज्यादा आएंगी। भाई देखो यहां पे अगर आप एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, ये पॉइंट मूव होके अगर यहां आया तो भी ये फिगर ऐसे ही दिखेगा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है तो यस। फिर ये पॉइंट यहां मूव होके आएगा तब भी तुम्हारा क्या स्क्वायर वैसे का वैसे दिखेगा। फिर ये पॉइंट मूव होके यहां आएगा वैसे ही दिखेगा। अपनी पोजीशन में वापस आएगा तो 360 डिग्री में ऐसा केस 4 बार हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन आ गई। और आप देखो लाइन ऑफ सिमेट्री भी मोर देन वन है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जब दो या दो से ज्यादा होती हैं तो रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन वन ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, इसको करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। दो मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी आप करिएगा। देखिएगा स्क्वायर के अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? तो एक स्क्वायर के अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है ये तो आप कर सकते हैं। देखो मैं यहां पे एक स्क्वायर बनाता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे एक स्क्वायर बनाता हूं, इसी के ऊपर फिर आपको समझाऊंगा। इस स्क्वायर के अंदर जब मैं सेंटर ढूंढना चाहूं तो एक स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल्स को मीट करा दूं तो सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाएगा और इसके अक्रॉस आप चीजों को रोटेट करवा सकते हो। तो बस वो यही पूछ रहा है कि स्क्वायर के अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन हम कहेंगे जॉइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, जॉइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ऐसे ही बोलेंगे। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एक स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 4, समझा चुके हैं, थ्योरी में भी कई क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं। और इसका एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक स्क्वायर के अंदर एंगल ऑफ रोटेशन अगर आप देखें तो देखिएगा, अगर इस स्क्वायर को मैं ऐसे बांट के सेंटर पॉइंट देखूं, ठीक है, तो ये स्क्वायर का अगर मैं यहां पॉइंट फिक्स कर दूं, ये पॉइंट मूव होके जब यहां पे आएगा, मतलब हमने 90 डिग्री का मूवमेंट किया, तो 90 डिग्री के मूवमेंट के अंदर एक बार, फिर मूवमेंट हुआ, फिर 90 डिग्री के मूवमेंट में 2 बार, फिर मूवमेंट हुआ 90 डिग्री में 3 बार, ठीक है, और फिर मूवमेंट हुआ, अपनी पोजीशन पे वापस आया, मतलब 4 बार। तो 90 डिग्रीज का रोटेशन हम दे रहे हैं। तो यहां पे आएगा एंगल ऑफ रोटेशन जो है आपका क्या आएगा, वो आएगा 4। तो इस तरीके के क्वेश्चंस स्कूल एग्जाम में भी कोई फिगर का नाम देके वो आपसे पूछ सकते हैं। तो स्क्वायर के लिए मैंने कर दिया। सर्कल के लिए देखिएगा, सर्कल के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, उसका सेंटर, तो यहां पे हम लिख देंगे उसका सेंटर। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है, तो सर्कल के अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब इन्फिनाइट होता है, तो वो इन्फिनाइट पॉइंट पे बनेगा। और एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन हर पॉइंट पे तो सर्कल एक जैसे दिखेगा, सर्कल का कोई फिगर नहीं है, सर्कल सर्कल है, ठीक है, सिंपल सर्कल, नॉर्मल सर्कल, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका इन्फिनाइट होगा। और ऑन एन ईच एवरी पॉइंट, एवरी एंगल, ऑन ईच एंगल, हर 1 डिग्री, हर 0.5 डिग्री, जितना डिग्री तुम लेना चाहो, हर जगह पे
सर्कल का सेंटर पे वो चीज ऑर्डर ऑफ रोटेशन बन सकता है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, ये मैंने कर दिया। रेगुलर हेक्सागन, देखो हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, और रेगुलर वर्ड दिया है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हेक्सागन का क्या आएगा, जब आप अपोजिट वर्टेक्स को, देखो हेक्सागन कैसा दिखता है, यहां पे मैं बना देता हूं। तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है, और अगर मैं इसके डायगोनल्स, मतलब अगर अपोजिट वर्टेक्स को मैच करवा दूं तो इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल दो डायगोनल्स या अपोजिट वर्टेक्स, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो कहां बनेगा, जॉइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स लिख दीजिए। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहां पे होंगे 6। और एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालोगे, तो एंगल ऑफ रोटेशन के लिए आप लोग चीज देखिएगा, अगर मैं फिगर को रेगुलर हेक्सागन बोला ऐसा लेता हूं, और अगर मैं बीच में से इसको डिवाइड कर देता हूं और पॉइंट यहां मार्क कर देता हूं, तो ये पॉइंट वापस यहां पे आएगा, मतलब कितना डिग्री, मैं कहूंगा 45 डिग्री के एंगल पे मूवमेंट होगा। तो 45 डिग्री हेक्सागन में हर 45 डिग्री एंगल पे आपके 6 रोटेशन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस पूरे फिलिंग इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ये लोग आप लोग करिए, मैंने 3 चीजें आपको सॉल्व करके दिखा दी हैं, बाकी आप लोग करिए, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए जिसमें बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री, बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 आए। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। तो चलिए एक बार हम एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोला है तो स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। ठीक है, ऑर्डर मोर देन 1 होता है, तो ये देखिएगा मोर देन 1 तो स्क्वायर हुआ। रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 आएगी, यस, तो हम बोलेंगे ऐसा क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका अगर आपको रोटेशनल सिमेट्री बनाना है तो आपको 4 फिगर्स बनाने पड़ेंगे, 4 बार स्क्वायर्स बनाना पड़ेगा, और इनको हर 90 डिग्री पे आपको मूवमेंट करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग मत भूलिएगा। देखिए यहां पे एक 90 डिग्री का मूवमेंट आपका 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री बनाएगा, आपको पॉइंट मार्क करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट यहां मार्क कर देता हूं तो ये चीज देखिएगा, अगर पॉइंट यहां मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट यहां पे आएगा, फिर ये पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को करके दिखाना है। एक फिगर और बनेगा स्क्वायर का, ये भी आप बना दीजिए, और ये पॉइंट अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो ये यहां पे आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 4 आ रहा है, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 आ रहा है, मोर देन 1 आ रहा है। तो यही आपको बताना था, मोर देन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री, अच्छा किसी चीज को अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करूं अबाउट अ सेंटर, ठीक है, तो ये अगर सेंटर है, ठीक है, और 60 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, तो बात को समझना, अगर एक्सिस पे मैं यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनाऊं, ठीक है, तो 60 डिग्री 120 डिग्री है, तो देखना यहां पे मैं ऐसा एक ले लेता हूं पॉइंट, ये तुम्हारा 60 डिग्री, फिर इसके बाद नेक्स्ट 60 डिग्री, तो ये तुम्हारा चला जाएगा 120 डिग्री। यही क्वेश्चन है, देखना पड़ना। आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। मतलब हर 60 डिग्री के मूवमेंट के बाद फिगर जो है वो सिमिलर दिख रहा है। तो ऐसा कितनी बार होने वाला, कितने एंगल्स ऐसे बनेंगे, तो 60-60 डिग्री ऐड करते जाओ। देखो 120 डिग्री, फिर ये बना तुम्हारा 180 डिग्री, अगर 60 ऐड हुआ तो ये 180 डिग्री का एंगल बना, मतलब ये पूरी चीज रोटेट होके यहाँ आई। फिर एक 60 डिग्री, तो 180 प्लस 60 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 20 30 40 240 डिग्री, तो 240 डिग्री बना दीजिए। तो यहाँ पे 270 से थोड़ा सा 240 पहले निकाल दीजिए, तो ये 240 डिग्री हो जाएगा। फिर 60 ऐड कर दीजिए तो 300 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये आएगा 300 डिग्री, और फिर आएगा तुम्हारा 360 डिग्री।
तो कितनी बार होगा, कौन कौन से एंगल होंगे, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री और फिर 300 डिग्री, फिर 360 डिग्री, 60 डिग्री ऐड करते हुए एंगल्स को आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने वही पूछा था, एट व्हाट अदर एंगल्स, उन एंगल्स का नाम लिख दो। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? क्या रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 आ सकती है जब एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री हो? तो आप बात को समझना कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की जब बात हो रही है तो मतलब एक रोटेशन जो 360 डिग्री का पूरा होता है, क्या दिया हुआ एंगल इस 360 डिग्री को डिवाइड कर पा रहा है? अगर प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर पा रहा है तो यस, कैन वी हैव अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? तो यस, अगर 360 डिग्री प्रॉपर तरीके से 45 डिग्री से डिवाइड हो रहा है तो हर 45 डिग्री पे फिगर एक जैसा दिखेगा ना, सिमिलर दिखेगा। तो ऐसा कितनी बार केस होगा, देख लो काट के। तो ये हो जाएगा 5 9 टाइम्स, 5 7 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, 7 8 टाइम्स। तो ऐसे 8 बार होगा। तो 8 जो है ये रोटेशनल सिमेट्री है। तो ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री 8 आ रही है। तो 45 डिग्री में हम कहेंगे यस। 17 डिग्री का भी चेक कर लो। तो 360, क्या 17 360 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। तो हम इस केस में कहेंगे नो। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपको अगर कैलकुलेट करनी है 360 डिग्री में, अगर एंगल गिवन है तो 360 डिग्री से आप एंगल को डिवाइड करके देख लो। अगर प्रॉपर तरीके से चीज डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यस, वहां पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 या उससे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया। इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का स्कूल एग्जाम में आ सकता है। इस तरह की सारी वीडियोस आपके magnetbeans.com पे इजीली अवेलेबल है। सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो बच्चों, हम लोगों ने यहां तक आपका एनसीईआरटी बुक एंड कर लिया है। ठीक है, मतलब ये वाला चैप्टर एंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। आप लोग नया चैप्टर वॉच करिए। और नया चैप्टर मिलेगा कहां सर? तो आपको इस तरीके से magnetbeans.com की वेबसाइट पर आना है। नीचे देखना है, क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन तक सारी क्लासेस मेंशन है। आपको क्लास 7 की वीडियो देखनी है, क्लास 7 पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास 7 की सारी आपकी मनपसंद टीचर्स आपके सामने, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। आपको मैथ्स वीडियो वॉच करना है, मैथ्स पे वॉच नाउ करो। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करो। चैप्टर क्लिक करते ही उस चैप्टर की वीडियो आपके सामने। तो घर बैठ के तैयारी करना इतना आसान है। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग उन लोगों से हमारी वीडियो के लिंक जरूर शेयर करिए जिनको जरूरत है, और अपना प्यार बनाए रखिए। प्यार बनाने के लिए आपको सिर्फ हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना है, सिंपल। तो बच्चों, घर बैठे बैठे तैयारी करो, अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नए चैप्टर में।